सभी के प्रति होगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो। हमारी सोच सबके लिए नेक हो। हम आगे हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, हमारा ये संपूर्ण समाज जो भारत में रहने वाला है, हमारे प्रदेश में रहने वाला है, इसकी मजबूती कैसे प्रदान करेंगे, ये आपका राव समाज आगे बढ़ करके सोचने का काम करता है। एक आपने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजपूत समाज को कि उन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया। ऐसे कार्यक्रम में बुलाया जो आने वाली पीढ़ी को दिशा देने वाला हो, आने वाली हमारी बहनों को दिशा देता हो, आने हमारे आइकॉन जो यूथ है उसको दिशा देने का काम करता हो। क्योंकि यह प्रतिभा सम्मान समारोह जो आपने रखा है, आप कह रहे हैं छोटा है, ये छोटा नहीं है। देखत को छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ये आने वाली पीढ़ी को, ये आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को दिशा देने का काम करेगा। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनें, इन्होंने अपना जीवन देखा, इन्होंने अपना जीवन देखा है और इन्होंने संघर्ष से जीवन को जिया है। इनको पता है कि जीवन क्या होता है। यह शिक्षा देने का काम हमारी माता बहनें कर रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, भाई अध्यक्ष जी प्रहलाद सिंह जी ने बातों में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हम आज कहना भी नहीं चाहते। अरे भाई, ये समाज की यही तो पहचान है कि कहना भी नहीं चाहते और कह भी दिया। और यही मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, हमेशा राष्ट्रवाद के लिए, क्योंकि जब जाते थे राजा महाराजाओं के यहां बात कहते थे तो यही सावधानी तो होती थी, यही बात तो बनवाने की होती थी, क्या सही दिशा देनी है, यही काम तो करना था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रहलाद जी को और समाज को कि आज भी उन्होंने उसी अंदाज में और उसी इशारे में अपनी बात कही। आपने इशारे में कही और हम भी इशारे में समझ गए। इसलिए जो आपने कहा है, निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारी यह सरकार महिला उत्थान के लिए, युवा और बहनों की शिक्षा के लिए, इस प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए ये हमारी सरकार कृत संकल्प है, कृत संकल्प। हम चाहते हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अंत्योदय को हमें पढ़ा है, हमने देखा है, हम उस सिद्धांत पर चल रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है समाज का, हम उसको आगे लाने का किस तरह से काम करें, हमारी माता बहनों को आगे बढ़ाने का हम किस तरह से काम करें। मैं आप
आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार का यह लक्ष्य है कि हमारा हर दृष्टि से विकसित राजस्थान हो। विकसित राजस्थान होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत होगा। विकसित भारत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने हमारे इस भारत को आगे बढ़ाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आप सभी वो प्रबुद्ध जन बैठे हैं जो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। 2014 के बाद आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा, और परिवर्तन यही नहीं, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो या हमारे देश के विकास का विजन हो या सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सबने देखा। इसलिए मैं भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश को देश को आगे बढ़ाना है तो आपको ये प्रतिभा सम्मान समारोह निश्चित रूप से प्रदेश के विकास में, राष्ट्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो कार्यक्रम रखा है समाज के अंदर, ये कार्यक्रम आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी प्रतिभाएं निकल करके आती है। हमने हमारे बजट में कहा है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी तौर पर भी देंगे, प्राइवेट सेक्टर में देंगे। आपने देखा होगा हमने कहा है कि जो हमारे गांव में जो हमारी प्रतिभाएं रहती हैं, खेल के क्षेत्र में जो आगे आ सकती है, हमने कहा हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, संभाग स्तर पर महाविद्यालय भी खोलेंगे। हमने कहा कि जिला स्तर पर हम एक एकेडमी के माध्यम से गांव से ऐसे उन युवाओं को तलाशेंगे जो प्रतिभाएं हैं, उनको ला करके आगे खेल के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं होगी जिसमें राजस्थान के उन होनहारों को, ऐसी प्रतिभाओं को निखार करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये समाज हमेशा से राष्ट्र भावना के ओतप्रोत होकर के आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हमारी राष्ट्र भाव की ये भावनाएं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जिसको बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम भी हमारी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव अनुभव करें और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हम हमारी भूमिका निभाएं। मैं इतना कहना चाहता हूं। और हमारी इस राव राजपूत समाज में शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दें। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो इस समाज की प्रतिभा है उनको आगे लाएं, एक दिशा देने का काम करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह सम्मान समारोह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को प्रेरित भी करेगा और आगे आने वाले समय में आपसे भी मेरी अपेक्षा है कि समाज भी ऐसे कार्यक्रमों को लगातार आयोजित करे जिससे उनकी भावना आगे बढ़ती हुई प्रतिभा
व्यक्तियों से प्रेरणा लें, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। कड़ी मेहनत जो होती है वो सारे कामों को पूरा करती है। हम कड़ी मेहनत के साथ में एक लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़े, इतना ही मेरा आप सभी से आग्रह है। एक दृढ़ संकल्प लें और जैसा कि श्रवण सिंह जी ने कहा, हम राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों का भी ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर देखा कि हमारे लिंग अनुपात में काफी भेद है, तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। और आज हम कह सकते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर अब आया है, अब समानता उसमें आई है। उस अंतर में बहुत बड़ी समानता आई है। उसके बाद आपने देखा हो गंदगी का कैसा आलम होता था, स्वच्छता का नारा देकर के समाज के अंदर उन्होंने स्वयं से लाल किले से स्टार्ट किया और एक पूरे देश के अंदर स्वच्छता का मिशन उन्होंने लिया। इसी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून पर्यावरण दिवस के अंदर उन्होंने एक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक और अनूठी पहल ली है और उन्होंने पूरे देशवासियों से कहा है कि एक पेड़ मां के नाम हम सभी को लगाना है। तो हम सभी को, या हमारी मां है तो मां को साथ लेकर के लगाना है, अगर मां नहीं है तो मां का फोटो है तो उसे लेकर के लगाना है, नहीं तो मां के नाम से लगाना है, जिससे कि हमारे राजस्थान के और हमारे देश के पर्यावरण को हम सुधार सकें। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी से कि आपको यह भी अनुभव करना पड़ेगा कि हम इस देश के और प्रदेश के एक नागरिक हो रहे हैं। हम एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं समाज और राष्ट्र के प्रति, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। मेरे पड़ोस में, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे बाढ़ में अगर कोई इस तरह का परिवार रहता है जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसे सामाजिक संस्था से लाभ मिल सके, हमें हमारे भाई को पड़ोस में, मोहल्ले में ऐसे लोगों को भी देखना है और हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उनको भी दिलाने का काम एक नागरिक होने के नाते हम सभी को हाथ में लेना है। मित्रों, हमारी संवेदना उनके साथ, उनको लगे कि हमारी सरकारी योजना है लेकिन किसी को पता नहीं रहता है। कोई मेरी बूढ़ी माँ है, कोई दिव्यांग मेरी बहन है, कोई भाई है, मेरे पड़ोस में कोई बुजुर्ग बीमार रहते हैं, किसी भी तरह की स्थिति हो, उन सबको भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारे अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति को देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर देख करके उसको हम आगे लेकर के आएंगे और सुविधा का लाभ दिलाएंगे तो हमारा नागरिक होने का कर्तव्य और फर्ज भी पूरा होगा। आप सभी ने एक बहुत ही जानदार और शानदार ये कार्यक्रम रखा, एक समाज को दिशा देने का कार्यक्रम रखा। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को, मंच सभी हमारे सभी जो वरिष्ठ है उनका, आप सभी बुजुर्ग जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, माता बहनें आई हैं, आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, इस तरह के कार्यक्रम समाज में आपस में तालमेल और एक सद्भावना विकसित करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा लाते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते रहे। आप सभी ने मेरे को बुलाया, पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी